प्रशासन कैसे काम कर रही है इसको जमीन पे देखा जाए। तो आज सुबह हमने शुरू किया पुलिस स्टेशन दिल्ली की वजह से, उसके बाद हम आईजीएमसी गए। आईजीएमसी में हमारी पुलिस पोस्ट है, लेकिन हमने एक रिजर्व एक्स्ट्रा आईजीएमसी में दी है, क्योंकि आईजीएमसी में पेशेंट का बहुत लोड है और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स पेशेंट्स के लिए, उनके अटेंडेंट्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए काफ़ी हो रही है। वहाँ हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिले, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिले और उनसे राय जानी। हमारी जो फोर्स है आईजीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन से निरंतर कांटेक्ट में है और उनके कमांड में है, और वो बड़े सेटिस्फाइड थे और बहुत खुश थे हमारी फोर्स की परफॉर्मेंस से। उसके बाद हम छोटा शिमला पुलिस स्टेशन गए, उसके बाद वुमेन पुलिस स्टेशन, फिर न्यू शिमला, फिर वेस्ट पुलिस स्टेशन, फिर पुलिस लाइन शिमला, जहाँ से काफ़ी फोर्स हमारी पूरी शिमला डिस्ट्रिक्ट के लिए डिप्लॉयड है, और अंत में सदर पुलिस स्टेशन। कुल मिला के हमारी जो 2000 प्लस की नफरी शिमला डिस्ट्रिक्ट की है, आज के दिन में ज़्यादातर कोविड का काम ही कर रही है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि शिमला में प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है। तो हमने इनको 7 रिजर्व करीब 250 के करीब लोग हमने और दिए हैं बटालियन से, ताकि ये कोविड का मैनेजमेंट और जो कोरोना कर्फ्यू या कोविड कर्फ्यू सरकार ने लगाया है उसको एनफोर्स करने के लिए ये सफल हों। देखिए, ऐसा है कि हमने जो कोरोना कर्फ्यू सरकार ने लागू किया उसको जमीन पे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और कुछ दिनों में पहले 72 घंटे हमने एजुकेशन किया, इंफॉर्मेशन की, कम्युनिकेशन किया, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग आप रखिए, और शादी में 20 से ज़्यादा नहीं लोग लाइए। लेकिन अब हम इसको बड़ा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो पिछले कैबिनेट ने, सरकार ने निर्णय लिए थे, उसके बाद हम थोड़ा और इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में ओवरऑल नंबर्स तो कोरोना कर्फ्यू से कम आया है, लेकिन डेथ्स हैं, ये तो मेडिकल साइंस है, मैं नहीं इस पर कमेंट कर सकता। तो हम मास्क ना पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन करने के लिए, व्हीकल्स जो प्राइवेट व्हीकल्स है ये कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रही है, वो गाड़ियों में मास्क नहीं पहनने के लिए, शादियों में जो विदाउट परमिशन शादियां कर रहे हैं उसके लिए। दूसरी बात है कि शादियों में 20 का जो नंबर, इसका उल्लंघन कर रहे हैं। हमने साथ ही साथ होटी या कुक्स हैं या केटरिंग है और टेंट हाउस, इनको भी चेतावनी दी है कि अगर आप 20 का नंबर एक्सीड करेंगे और आप इसको फैसिलिटेट करेंगे तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। कुल मिला के जो हमने कदम लिए हैं उसका बड़ा सार्थक सा नतीजा जमीन पे आ रहा है। मैं एक फील्ड ऑफिसर हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे को अपने जवानों को फील्ड पे ही देखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूँ कि 8 तारीख को मैं जो हिमाचल का कॉरिडोर है, हिमाचल का गेटवे है परवाणू, वो इंटरस्टेट बैरियर विजिट किया था। वहाँ जो हालात है, सूरत हाल जो है उसको देखा था, और हमारी फोर्स कैसे अपनी ड्यूटीज निभा रही है उसको देखा था। साथ ही कालका, ओल्ड कालका परवाणू रोड है, जहाँ अभी भी इंटरस्टेट बैरियर है, वो हरियाणा का जो बॉर्डर है पिंजौर के साथ, उधर बद्दी में गया था। बद्दी में आपको शायद ध्यान नहीं हो, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लोड बद्दी पिंजौर रोड पे है। हर रोज करीब 40,000 गाड़ियाँ वहाँ आती हैं, जिसमें 35,000 गाड़ियाँ तो गुड्स की है, क्योंकि बद्दी एक हिमाचल का इंडस्ट्रियल हब है, जिसमें न केवल पूरे उत्तर भारत के लिए ऑक्सीजन, जो आइनॉक्स है मेन प्लांट, वो बद्दी में है। 120 मेट्रिक टन वहाँ से हर रोज जा रहा है, और जो इंडिया की सबसे टॉप नामी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो बद्दी में लोकेटेड है। जितनी लाइफ सेविंग ड्रग्स कोविड के लिए, चाहे रेमडेसिविर है, चाहे स्टेरॉइड्स है, अभी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने स्पुतनिक बनाना शुरू किया है, सब बद्दी से बनती है। और आपके ध्यान में नहीं आया होगा, लेकिन हमने सारे कंपनीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, सारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम इंश्योर कर रहे हैं।
इसीलिए आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि हमारे बद्दी एरिया में कोई अफरा तफरी हुई है ऑक्सीजन या ड्रग्स के मामले में। ना केवल हमारी पुलिस हर प्लांट में वहाँ है, अन्य राज्यों की ने भी पुलिस भेजी हुई, क्योंकि ये बड़ी लाइफ सेविंग मामला है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए JNK, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तक ऑक्सीजन हमारे आइनॉक्स प्लांट से जाती है। उनका स्टाफ वहाँ लोकेटेड है, उसको भी हम फैसिलिटेट करते हैं। ऐसी अदर लाइफ सेविंग ड्रग्स है, उसको भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए और पेशेंट्स को टाइमली मिल पाए। अभी 19 तारीख को हमने दोबारा फिर शोगी बैरियर देखा, वहाँ भी हजारों की तादाद में गाड़ियाँ हर रोज आती है और कोविड जो कर्फ्यू है उसकी जो एनफोर्समेंट है हमारे जवान कर रहे हैं। मैंने देखा जो 6 पुलिस स्टेशन है और पुलिस लाइन है शिमला में, इसमें भी बखूबी काम हो रहा है। कुछ लोग हमारे संक्रमित भी हुए थे लेकिन वो रिबाउंस कर गए हैं, रिकोपरेट कर गए हैं। 90% से ज़्यादा हमारी फोर्स को डबल वैक्सीन लग गया है और कुछ लैक्टेटिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो बच गई है, या जिनको मॉर्बिड कंडीशंस थी वो बच गई है। हमने यही उनको एडवाइस किया है कि डॉक्टर की सलाह लेके जब डॉक्टर आपको अलाउ करें तब सेकेंड डोज जरूर वैक्सीन का ले लें, क्योंकि सुरक्षा कवच यही है। हमने साथ ही साथ सब हमारे जो जवान हैं फोर्स से उनको N95 मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड, सैनिटाइजर ये पर्याप्त मात्रा में दिया है। और हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि हाल ही में हमको सरकार से करीब 1 करोड़ रुपए डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से मिला था, जो हमने जिलों को बांट दिया है ताकि जो लाइफ सेविंग जो है और जो बेसिकली प्रोटेक्टिव गियर है इसको वो खरीद सकें। हमारा ये पैसा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, दोबारा हम नई किस्त के लिए सरकार से आग्रह करेंगे। लेकिन 7 तारीख से अब तक 21 तारीख हो गई, करीब 14-15 दिन हो गए। इसमें 60 लाख से ज़्यादा हमने फाइन विभिन्न हेड्स में करके हमने सरकारी तिजोरी में जमा करवाया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपको हमारा जवान जमीन पे ही दिखेगा, सड़कों पे दिखेगा और काम करता हुआ दिखेगा। इसमें मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं, वो अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। आपने देखा होगा शायद ट्रैफिक ड्यूटी में हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर में हो, चाहे कोविड ड्यूटी में हो, हमारी महिला पुरुषों से पीछे नहीं है। तो मेरा तो यही व्यक्तित्व था और मुझे बड़ी खुशी हुई है मेरी फोर्स देख के आज, और मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही काम भविष्य में भी करते रहेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि हमने करीब 1300-1400 के करीब फोर्स हमने एक्स्ट्रा सारे जिलों को कोविड के नियंत्रण के लिए दी है, और होमगार्ड भी करीब 1000 प्रोवाइड किए हैं ताकि जो प्रेशर है हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पे वो कम हो सके। सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारा जो है इंटरस्टेट बैरियर्स पे, जैसे मैंने बोला बद्दी में रोज 40,000 गाड़ियां आ रही हैं, हर एक की चेकिंग होती है और हर एक को अंदर जाने दिया जाता है, फिर उसके बाद सामान ले लोड करके वो वापस आते हैं। तो हमने अपने हेडक्वार्टर की तरफ से पूरा सपोर्ट करने की कोशिश की। जैसे IGMC में हमने एक रिजर्व दी है, ऐसे ही नेर चौक मेडिकल कॉलेज, वहाँ भी काफ़ी पेशेंट्स एडमिटेड है, वहाँ भी पेशेंट केयर के इश्यूज हैं और जो अटेंडेंट्स हैं उत्तेजित हो जाते हैं, एंजाइटी होती है उनकी कि हमारे पेशेंट्स को ड्यू अटेंशन मिल रहा है कि नहीं, उसके लिए भी हमने एक रिजर्व दी है। कांगड़ा में हमने, क्योंकि कांगड़ा में टांडा है, जोनल हॉस्पिटल है, बालाजी हॉस्पिटल है, कई कांगड़ा में हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड के सीरियस पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं, वहाँ हमने 3 रिजर्व खाली हॉस्पिटल को असिस्टेंस के लिए दी हैं। अपनी तरफ से जितनी शक्तियां हमारी थी हमने जमीन पे लगा दी हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जवान कांस्टेबल से लेके IG तक सारे जमीन पे हैं और राज्य की और समाज की सुरक्षा में लगे हैं। मैंने अपना व्यक्तित्व खत्म कर दिया। मैं आप कुछ कहना चाहते हैं? तो आपके कुछ प्रश्न हैं तो जरूर लीजिए। सर, टोटल डिप्लॉयमेंट कितना है कोरोना कर्फ्यू में खासकर, और अभी तक कितने फाइन हुआ है? अपार्ट फ्रॉम दैट, पिछले वर्ष आपका डेटा था जो सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ी है, क्या इस वर्ष भी पुलिस का ऐसा कोई डेटा अवेलेबल है? क्या स्टेटस है? मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ।
देखिए, अलग अलग हेड्स में आपको बताता हूँ। आपने पहले एनफोर्समेंट बात की। इस दौरान हमको 1209 शादियों की बात कर रहा हूँ मैं, 1209 की परमिशन की इंफॉर्मेशन मिली जो डीसी और एसडीएम से आई, जिसको पुलिस ने 917 को फिजिकली चेक किया। एक एफआईआर हुई, 24 चलान हुए, 92,000 फाइन हुआ। कई शादियां ऐसी भी थी जो बगैर परमिशन के चल रही थी, उसमें 70 को चेक किया गया, 6 में एफआईआर हुई और चलान भी किए और 30,000 चलान जुर्माना वसूल किया गया। अब ट्रांसपोर्ट में भी कोविड कर्फ्यू में काफी गाइडलाइंस थी जिसको एनफोर्स करना था। टोटल व्हीकल्स इन्वॉल्व 315 थी। हमने 4 एफआईआर रजिस्टर किया, 2,28,100 रुपये फाइन ट्रांसपोर्ट से किया, 6 व्हीकल्स इंपाउंड की और व्हीकल्स के अंदर मास्क ना पहनने के लिए 72,000 रुपये हमने जुर्माना वसूल किया। फेक आइडेंटिटी से अंदर घुसने के लिए हिमाचल प्रदेश में 2 एफआईआर हमने की। फेस मास्क ना पहनने के लिए 44,57,800 रुपये हमने फाइन किया जो सरकारी तिजोरी में दिया। मार्केट प्लेस में हमने 608 चलान किए, 32 एफआईआर की और 7,75,500 रुपये हमने जुर्माना सरकारी तिजोरी में दिया। ये तो एनफोर्समेंट की बात है। अब मैं बताता हूं आपको हमारी वैक्सीनेशन। हमारी फोर्स करीब 17,415 है। डबल वैक्सीनेटेड आज के दिन में 15,339 है, तो करीब 90% के करीब हमारे डबल वैक्सीनेटेड हो गए हैं। आज के दिन में हमने करीब 60 रिजर्व, एक रिजर्व करीब 30 लोगों की होती है, वो खाली कोविड के लिए दिए हैं, कोविड के लिए दिए हैं। आपको गौरतलब ये है कि इस दौरान इलेक्शन भी हुए थे और इलेक्शन में हमारी 8 कंपनियां पौंडीचेरी भी गई थी। कोरोना के दौरान पौंडीचेरी जाके आई, इलेक्शन सुचारू रूप से करा के वापस भी आ गई। तो हमने ऑलमोस्ट अपने रिजर्व डिप्लीट कर दिए। आज हमारे पास खाली बटालियंस में 4 रिजर्व ही बची हैं, अदरवाइज हमने पूरी फोर्स हमने डिप्लॉय कर दी। और मैंने आपको बताया करीब 1000 होमगार्ड भी डिप्लॉयड हैं, तो 1500 के करीब पुलिसकर्मी एक्स्ट्रा हमने प्रोवाइड किए, 1000 के करीब होमगार्ड प्रोवाइड किए हैं। आज दिन तक हमारे 2,874 पॉजिटिव पुलिस पर्सनल थे, 2,378 रिकवर कर गए। होम आइसोलेशन में 488 है, हॉस्पिटलाइज 2 हैं। ये बड़ा दुखद है। इस दौरान हमने 5 अपने साथी खोए, जिसमें रामेश्वर HHC 3rd बटालियन पंडो से थे, चंद्रशेखर ASI 5th बटालियन बस्सी थे, ये फर्स्ट फेज में हुआ इनका। रामलाल कुक 1st बटालियन जुंगा, ये सेकेंड फेज में हुआ, इसको 1 वैक्सीन लग चुका था। श्रीमती नंदा देवी स्वीपर सोलन, ये दक्षाई चौकी में थी, फर्स्ट फेज में हुआ था। और घनश्याम बारबर मंडी, इसका भी फर्स्ट फेज में हुआ था। ये 5 कोविड से डेथ हुई थी, जिसमें 4 फर्स्ट फेज में हुए और 1 सेकेंड फेज में हुआ। सेकेंड फेज में जो कुक रामलाल था, उसको 1 डोज लग चुका था। तो हमने ये देखा कि जो कोविशील्ड की जो हमको वैक्सीन लगी है, उसके दोनों जो डोज लग गए हैं, ये हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं। और जिसके कारण हालांकि ये जो सेकेंड फेज है बड़ा वायरुलेंट है, लेकिन हमारे जवान अब भी डटे हुए हैं क्योंकि उनको कोविशील्ड के दोनों डोज लग गए हैं। और जितने अभी बच गए हैं, हमारी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, मॉर्बिडिटीज वाले हैं, उनको हम एनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जब भी आपका पीरियड खत्म हो या डॉक्टर से एडवाइस लेके सेकेंड डोज आप जरूर लगवा लिए, क्योंकि इसी का बचाव है। सर, कोरोना काल में क्या अभी क्राइम रेट बढ़ा है या घटा है? जिस तरह से पिछली बार देखा था कि चोरी की घटनाएं या सुसाइड ज्यादा हुए। देखिए, अभी जो सेकेंड फेज है इसमें तो क्राइम रेट घटा है, इसमें क्राइम रेट घटा है। और ये बात आपकी गलत है। फर्स्ट फेज में भी चोरियां और बर्गलरी कम हुई थी,
सेकेंड फेज में भी चोरी और बदगलरी कम हो गई हैं। एक्सीडेंट्स बहुत कम है क्योंकि मूवमेंट बहुत कम है। और सुसाइड्स फर्स्ट फेज में ज़्यादा हुए थे, बाद में स्टेबलाइज हो गए थे। 3-4 महीने शुरू के ज़्यादा हुए थे, बाद में स्टेबलाइज हो गए थे। अभी वाले में भी पैटर्न आ नहीं रहा क्योंकि ये बड़ा कंप्रेस सा फेज है। ये मतलब बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, मतलब ना जो हो रहा है फटाफट जल्दी हो रहा है। तो इसलिए क्राइम रेट, लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत कम हुआ है। और सेकेंड फेज में हमको समझाने में भी बड़ी आसानी हो रही है क्योंकि लोग देख रहे हैं कि इसका कितना डिवास्टेटिंग इफेक्ट है।